श्रीराधाय नमः, श्री सीतारामाय नमः। आज 2-3 दिन पीछे फिर गोविंद की कृपा में ये कथा शुरू हो रही है और जीवन के कुछ ऐसे क्षण निकल गए कि नरसेवा नारायण सेवा के हिसाब से 15 दिन निकल गए। इस बीच में जो भी कुछ हो रहा था कर सके तो कर लिया। आगे गोविंद की इच्छा है कि जिसकी सेवा हुई वो क्या लाभ ले नहीं ले। अंतिम कथा विश्राम में हनुमान जी और भगवान राम का मिलन होना था, जिसमें हनुमान जी राम जी के पास में आ तो गए, लेकिन अपनी दया कृपालुशीलता से हनुमान जी ने अपने आप को प्रकट नहीं करा और भगवान चूंकि लीला अवतार में थे इसलिए अपनी असलियत को भगवान ने भी प्रकट करने में बहुत समय लगा दिया और हनुमान जी की परीक्षा ले ली। एक बचपन का एक चुटकुला ही कहना चाहिए, कभी कहीं पढ़ा था, आज याद आता है कि रामलीला की सभा में अंगद रावण संवाद होना था। अब रावण का पात्र तो खूब मोटा, भारी भरकम, भारी आवाज वाला, और अंगद का पात्र, अंगद तो बच्चा था, एक बंदर के वेश में एक मध्यस्थ 20-22 साल के उम्र को के आदमी को भेज दिया गया। और जब लीला के मंच पे जाके अंगद को रावण की सभा में पहुंचा और पहुंच के रावण ने जो गरज के जोर से कही, हे बंदड़ी के बच्चे तू कौन है, तो वो तो डर के मारे बेचारा अंगद का पात्र तो डर गया। बोले अरे महाराज मैं तो रामलाल हलवाई हूँ, उसकी दुकान पर काम करता हूँ, यहाँ रामलीला के पात्र को। तो अपनी उस अंगद ने तो अपनी असलियत बता दी, लेकिन ना ही हनुमान जी ने अपने आप को स्पष्ट रूप से कहा और ना ही भगवान राम ने, क्योंकि लीला अवतार में थे। लीला में होते हुए भी अपनी असलियत को प्रकट न करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। परिस्थितियां तो आगे पीछे होती रहती हैं। जग कारण तारण भवा जन धर्मी की तुम अखिल भुवन पति दीन अवतार। हनुमान जी ने राम जी से सारी लीला पूछ ली कि महाराज आप इतने मृदुल कोमल ऐसे हो, ऐसे वन में घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, क्या कारण है। ब्राह्मण रूप धर के पूछी थी, इसलिए ब्राह्मण के नाते भगवान ने भी उन ब्राह्मण देवता का सम्मान किया। और फिर जब हनुमान जी को ये बात हमेशा एक हनुमान जी के बल की जब ये सूर्य को निगल लिया था, तब जो है कुछ ऐसी शायद लीला हुई थी कि जिसमें हनुमान जी को ये कहा गया कि तुम्हें अपने बल की याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम उद्यम बहुत करते हो। बचपन में भी ऋषि मुनियों के देवताओं को ले जाकर समुद्र में फेंकी आते थे, तो उन्होंने तुम्हें अपने बल का ही पता नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज को अपने बल का कुछ पता नहीं था, तो अज्ञान की तरह से पूछ रहे थे कि जग कारण तारण भव और भंजन धरनी बार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। इस संसार के भार को हरण करने के लिए महाराज आप तीनों लोगों के पति तो नारायण नहीं हो और इस पृथ्वी पे जो है मनुष्य अवतार ले लिया हो। तब भगवान राम ने अपने लीला स्वरूप के व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनके वचनों को मान के वन में आए हैं। राम राम लाची मन दो भाई सगुन नारी सुख पाई। हम मेरा नाम राम है और ये
लक्ष्मण है और एक सुंदर स्त्री हमारे संग में थी। यहाँ हरि निश्चर वही देही, निश्चर ने हरण कर लिया। अरे ब्राह्मण महाराज, हम उसको खोजते हुए ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी के स्वरूप को धारण करने के लिए शिव जी को यत्न करना पड़ा। रुद्रों में से एक रुद्र हनुमान जी का स्वरूप रख के आए, और शंकर जी तो टिका लग गए, और शंकर जी तो भगवान की लीला में हमेशा रहते हैं, उन्हें सब कुछ है। तो उधर तो राम जी अपना रूप छुपा रहे हैं, और उधर शंकर जी महाराज अपना रूप छुपा के हनुमान के स्वरूप में पूछ रहे हैं, आपना चरिता काम गाई, आपना चरिता काम गाई। हमने तो अपनी कथा के गा के बता दी। अब गा के बताने का क्या मतलब, माने डिटेल। गाने का मतलब गाना गाना नहीं, गाने का मतलब डिटेल के हम जो है ऐसे थे सब आगे पीछे बता दिए। और कभी कभी बातों में मेरी भी ज़्यादा बोलने की आदत है, तो कोई कुछ पूछता है तो हमारे दिनेश बाबू तो कह देते हैं, अरे जरा अपनी बात कमती बोलो। हाँ, हर बात की डिटेल में आप तो चले जाते हो। आप चरिता कहाँ मंगाई, कथा अपना चरित्र तो हमने गा के कह दिया। हे ब्राह्मण महाराज, आप अपनी लीला सुनाओ हमें, आप कौन हो। तब कितना मजा आता है जब छद्म रूप में दो पात्र आपस में बात कर रहे हो। इस संसार जगत में कोई दो व्यक्ति मिले, और एक तो वो नगर सेठ और एक वो बहुत छोटा आदमी। तो होता क्या है कि वो छोटा आदमी तो कुछ अपनी बड़ाई करेगा, और जो नगर सेठ होगा वो कहेगा, महाराज मैं तो आप सबका सेवक हूँ। ऐसे ही हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु पहचाने परे उगाई चरना, प्रभु पहचान परे उगाई चरना, सोचो करुणा जाई नहीं। आओ, शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज भगवान को पहचान गए, क्योंकि अंतर्मन से तो शिव जी के स्वरूप पहचान ही गए, और सो सुकुमा जाई नहीं वरना। अब कथा कहते कहते कोई आदमी उस कथा के रस में इतना डूब जाए कि जहाँ असली लीला कर रहा था उसी लीला में अपने आप को समझने लगे, तो शंकर जी महाराज कहने लगे, सो सुकुमा जाई नहीं वरना। ए उमा, वो जो सुख हनुमान जी को मिल जाता उसका वर्णन नहीं करा जा सकता, क्योंकि उस सुख का भोगी तो मैं ही हूँ, कोई तीसरा है ही नहीं। पुल की तना मुख आगु न बचना, देखा तारुचिर वेश को। ऐसा भगवान के स्वरूप मनुष्य शरीर और ऐसा श्रृंगार देख के हनुमान जी के चित्त में पुलकायमान हो गया, और देखत रुचिर वेश के रचना, जैसे कि फैंसी ड्रेस शो हो और किसी के घर का बालक कोई नई ड्रेस में आवे और स्कूल वाले बतावे नहीं, तो घर वाले उस बच्चे की फैंसी ड्रेस शो की ड्रेस में देख के जो माता पिता को जो वहाँ उपस्थित हैं उनके चित्त में जो सुख होता है, तो सो सुखों में जाई नहीं वरना। देखत रुचिर वेश के रचना, उनके उसके उस स्वरूप को देखते हैं। फिर बच्चे की फोटो आ जाती है तो छे दफे देखते हैं, देखो हमारा बालक कैसा बढ़िया लग रहा है।
पुनि धीरज धर स्तुति कीनी, पुनि धीरज धर स्तुति कीनी, हृदय बस ऐसे जो है भगवान को पहचान लिया और उनकी स्तुति करी। लेकिन गोस्वामी जी जहाँ जहाँ स्तुति होती है उस स्तुति में सब कुछ बात लिखते हैं कि स्तुति कैसे हुई, लेकिन हनुमान जी ने जो स्तुति करी उस स्तुति की कोई बात गोस्वामी जी ने नहीं लिखी, क्योंकि हनुमान जी ने जो स्तुति करी वो अपने अंदर मन में करी और फिर हर्ष हृदय निज नाथ चीनी मनी मन में स्तुति कर ली गई, ये तो मेरे प्रभु भगवान श्री राम है, और उनको पहचान गए। और फिर क्या करा, भगवान से ये सवाल करने लगे कि मोर मोर न्याऊ में पूछा साईं, मोर मोर न्याऊ में पूछा साईं, मैं पूछूं नर की महाराज मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, जग जब शंकर जी सतत भगवान के नाम का जप करते हैं तो शंकर जी महाराज हनुमान के स्वरूप में आए और वो कहते हैं कि मोर न्याय में पूछा साईं, अरे मैं तो आपका दास हूँ, इसीलिए मैं तो हर वक्त जो है मैंने आपसे पूछी कि आप कौन हो कैसे। मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नहीं। महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, अरे अपने सेवकों को इतनी थोड़ी छोड़ दिया जाता है ऐसे कि वो कुछ भी करे और पता नहीं लगे। मैंने पहचान लिया, लेकिन महाराज अब मेरे सामने आप ये नाटक क्यों कर रहे हो। तब माया बस परे बुलाना, तब माया बस परे बुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। महाराज मैं सेवक और आप स्वामी, और आपकी माया तो बड़ी प्रत्सय प्रबल देव तो पाया छूटे ही राम कर ही जो दाया, तो मैं तो उसके वशीभूत होके ऐसे लीला स्वरूप में आ गया और उस माया के चक्कर में भ्रम होकर सुग्रीव का दास बन गया, सुग्रीव का सेवक बन गया जाके। तो मैं तो उस माया में भ्रमित हो रहा था, तो मैंने नहीं पहचाना, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना। फिर महाराज हनुमान जी कहते हैं, एक में मंदु अवसर, मंदू पवन का तो मंद होना ही अच्छा है, तेज चले तो आंधी हो जाती है। एक में मंद अवसर और कुटिल हृदय अज्ञान, मेरा हृदय कुटिल और अज्ञान है। ये हनुमान जी का बड़प्पन है कि हमेशा अपने आप को कभी भी सकल गुण निधानम, जिसकी वंदना सकल गुण निधानम करके करी जाती है, वो आदमी कह रहा है कि एक में मंद मोहवश और कुटिल हृदय ज्ञान और पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। अरे महाराज मेरे तो जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि तुम पूछो कस नर की नहीं, आप ऐसे पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपने तो मुझे विसार दिया, तो इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे और सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे।
यद्यपि महाराज मेरे में तो, आपके सेवक में तो बहुत बड़े बहुत बहुत अवगुण हैं, लेकिन प्रभु आपको तो यही शोभा देता है कि आप उन सबरे मेरे उन अवगुणों को बुला दो। नाथ जीव तब माया सोहा मोहा सो निस्तरई तुम्हारी छुआ। इस संसार में तो जो आदमी ये मनुष्य शरीर लेके या इस संसार में जन्म लेके जो भी आएगा वो जो है माया के बंधन से बंधेगा, और महाराज जब आप उस बंधन से मुक्त करोगे तभी वो मुक्त हो सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, महाराज आपकी दुहाई करके जानऊ नहीं कछु भजन है उपाई। महाराज मेरे को तो कोई भजन भी नहीं आता, किसी तरह का यदि भजन आवे तो तुम्हारी माया से मेरे बंधन छूटे, नहीं तो माया के बंधन में बंधना ही बंधना है। महाराज ऐसी सभी घटना होने के बावजूद मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने, मैं तो नहीं पहचान पाया लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं। सेवक सुतपति मात भरोसे रही ये सोच बने प्रभु पोषे। आप जिसका पालन करो। अरे बच्चों का सेवक का तो स्वभाव है कि अपने स्वामी के ऊपर में भरोसा करे, जो स्वामी करे उसको जीवन में स्वीकार कर ले, तो कोई चिंता कीजिए ना। हस कही चरण के भगवान के चरणों में हनुमान जी महाराज लेट गए और अपने शरीर को, कौन सा शरीर, कौन सा शरीर प्रकट कर दिया हनुमान जी महाराज ने। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुर्विन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हे बलिदान बड़ा शरीर स्वर्ण के समान चमकती हुई देई, ऐसे निस्तन प्रकट प्रीत और छाई। और भगवान के चरणों में हनुमान जी महाराज ने लोटपोट लगावी। तब गोपति उठाई उर लावा, तब 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 गोपति उठाई उर लावा, निज लोचन जला सींच, ओ निज लोचन जल सींच। तब भगवान ने उठा के हनुमान जी के हेम शैलावदेहम जैसे शरीर को उठा के अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंखों के अश्रुपात से हनुमान जी को स्नान करा दिया। और सुन कपीजिया मानसी जन ऊना। अरे हनुमान जी महाराज आप जी मत समझना कि मैंने आपको बुला दिया है, मैंने नहीं बुलाया है। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जितना प्रेम लक्ष्मण जी को उससे दुगना प्रेम है। चलो भैया किसी के सामने आज संसार में तो ऐसी बात कह दोगे तो जिसके प्रति से दुगना प्रेम है वो कहेगा ले सारी जिंदगी सेवा तो हम करते रहे और ये हनुमान जी महाराज आज मिले इनसे दुगना प्रेम हो गया। लेकिन लक्ष्मण जी क्योंकि भगवान के सेवक हैं और सेवक होंगे सब पर की विद्या सब तरह के अभिमान को छोड़ के भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए जब कभी भी प्रसंग में भगवान ने कोई बात आई है कि कौन कितना प्यारा है उसको हाल से कह दिया लक्ष्मण जी से ज्यादा प्यारा प्यारा। लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। समाधर सी मोई का सब को सेवक प्रिय अनन्य गति। सब मुझे कहते हैं क्या मैं समदर्शी हूँ। समदर्शी माने सबको एक समान देखने वाला हूँ।
किसी में भेद नहीं, नारी में, पुरुष में, देवता में, मनुष्य में, पापी में, अधम में, मैं सब में समान रूप से जो है देखने वाला हूँ। लेकिन भगवान समान रूप से सबको देखते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी जो माया का प्रपंच लगा रखा है पीछे, वो भगवान के उस काम को वो करता है। इसलिए हमारे ठाकुर कह देते हैं कि मेरे लिए तो सब समान है, क्योंकि माया अपना काम करेगी। समदर्शी मोही का सब को सेवक प्रिय अनन्या गति सो। लेकिन महाराज मैं कितना भी जो है समदर्शी हूँ, सबको एक समान देखने वाला हूँ, लेकिन फिर भी ये अनुमान में अपनी कमजोरी कहता हूँ कि सेवक प्रिय गति सो, जो सेवक अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, मेरे साथ रहता है, अनन्य भाव से रहता है, मैं उसके समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है। हनुमान जी भगवान राम के ऐसे अनन्य सेवक हैं कि जब इसमें जब राजगद्दी पे बैठने के बाद हनुमान जी को मोतियों की माला दी गई तो उन्होंने मोतियों में तोड़ के देखा कि इसमें राम नाम है कि नहीं, राम नाम नहीं था तो वो माला भी फेंक दी। ऐसे अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज के लिए कह रहे सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मेरे को वही सेवक प्रिय सो अनन्य जाके ऐसी तुम्हारी सी अनन्यता हे हनुमान जी महाराज जिसके अंदर है अति मत सो अनन्य जाके अस गति न करई हनुमंत, उसकी सदगति निश्चित रूप से ही हो जाएगी जो अनन्य हो जाएगा। और मैं सेवक सचराचर, और अपने आप को जो माने, क्योंकि सेवक शब्द का अर्थ है कि उसका कोई न कोई मालिक धनी होना चाहिए। मैं सेवक सचराचर और रूप स्वामी भगवंत, भगवान जो है इस संसार के स्वामी है और मैं जो है भगवान का सेवक हूँ। ऐसी भावना से जो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और इसके साथ में आज की कथा का विश्राम परम आनंद के साथ हरिनाम कीर्तन करें और आगे की कथा कल कहें। जय जय श्री राम, राजा रामचंद्र की।